से रावण और नवाब ने रोका, कौन से भगवानाराम मेघवाल ने रोका, कौन से उद्दाराम मेघवाल ने रोका। तुम्हारे को तुम्हारी समाज के पंचों ने, जो परमेश्वर होते हैं, उन्होंने पंचायत करके गद्दारों, कौम को बेच के खाने वालों, गुमराह करने वालों, दोनों दादाओं को दो बर्खास्त है दोनों। वो रो रहा था कल सुखिया, क्या मारवाड़ ने, राजस्थान ने, हिंदुस्तान का नाम करने वाले जसवंत सिंह जी जसोल साहब का पुत्र है। अरे हरामखोर, गद्दार, चोर, लुटेरे, बेईमान सुखिया गोगा मेरे मानवेंद्र सिंह जी के खिलाफ झालरा पाटन में हरामी तू ही तो गया था रे। जिस वसुंधरा राजे को हत्यारा ने बताया था, उन्हीं जसोल साहब के सुपुत्र को हराने के लिए हरामी तो ही गया था। अब तो कह रहा है कि मेरा पक्ष बतरा, वहां स्वाभिमान रैली के अंदर मेरी बेइज्जती की। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तो घुसपैठियों की तरह, बांग्लादेशियों की तरह घर घर में जाके घुसता क्यों है? तो जाके बिना मतलब पीरदान के अनशन पर बिना बुलाया हरामी घुसपैठी की तरह आ जाता है। कालवी और कर्णिमा का नाम लेके दस्तावेज ले जाके बेच के खा जाता है। उन्हीं पैसों से माँ का मोशर करता है। उन्हीं पैसों से 3-3 पत्नियों का काजल, टिंकी, कुर्ती, कांसली, कोट, पेटीकोट लाता है। उन्हीं पैसों से बेटियों का दूध और बिस्कुट लाता है। हरामखोर गद्दार घर घर में घुस के जाके तो इस समाज को, आंदोलनों को बेचने का जाता है। तो ये आज का युवा जो सोशल मीडिया, इसने तेरी कतनी करनी, तेरा चेहरा गद्दार का देख लिया, तेरे को वहां घुसने नहीं दिया। रो रहा है, मैं यहां से निकला, नागौर से गया, जोधपुर को बाईपास किया, फिर हमारे को उसी पच बजरा में। तो तेरे को कहा था ना कि पच यानी पच बजरा कन्यारा से और पीरदान से तू क्यों बिठता है बार बार? उसी पच बजरा में तेरे को जूतों के अंदर बिठाया था मानवेंद्र सिंह जी जसोल ने, क्योंकि तेरी असलियत वो जान गए थे। तो जाति और धर्मवाद का कीड़ा है। तो कहता कौन राजपूत साला पीरदान वो दरोगा है। तो कहता कि दलित जो मुकदमे दर्ज कराए इनके हाथ काट दो। तो कहता है मीमटे भीमचे टीमटे फलाना ढीकड़ा। ये मानवेंद्र सिंह जी और वहां के जो नेता वो समझ गए थे। इसलिए तेरे को, तेरे अन्य जो पोताओं को और तो और दुख उस बात का हुआ क्या एक आनंदपाल की जो बुजुर्ग माता, उनको भी तू साथ लेके बहकाव में ले गया था। उनको वहां नीचे बिठा कर बेइज्जती की। लेकिन उनको इतना, जब आनंदपाल की दादी जी गुजरे थे, तीसरे दिन यहाँ सोनिया के सिपाही रघु शर्मा की प्रचार कराने के लिए दादी पोती को लाके रघु शर्मा से कितना लिया? प्रताप सिंह खाचरियावास सोनिया के सिपाहियों से कितना लिया? तुम लोग हरामी हो, तुम्हें पता ही नहीं संस्कार संस्कृति क्या होती है। जिस एक पुत्र वधू कि सास यदि स्वर्गवास हो जाती, वो 12 दिन तक विषय 15 दिन तक या सवा महीने से घर की दहलीज नहीं उगालती, उसको लाके आनंदपाल की माता जी को, जिनकी सासू माँ गुजरी हुई थी, तीसरे दिन लाके तुमने यहाँ प्रचार करवाया। तुम राजपूत या क्षत्रिय कहलाने लायक हो, हिंदू कहलाने लायक हो, हिंदू दे गो माता दे फलाना। अरे गद्दारों, तुम आज तीन के सांप हो कि अपनी कौम की माताओं बहनों, बहन बेटियों को बहका के तुम्हारा खुद का पेट भरते हो। गया तो था नहीं है, रो तो रहा नहीं है, पार्टी बना ली इसने बेटे बेटे। ये जो महिलाएं, मैं तो ज्यादा नहीं ले पढ़ता हूं, किट्टी पार्टी होती है, जो महिलाओं का ग्रुप बैठ के वहां पे खाना पीना या जो भी है वो खेल खेलती, उसको किट्टी पार्टी कहते हैं। तो ये शकुंतला चौधरी, शीला शेखावत, सपना सोनी, इन तीनों दादियों ने बैठ के किट्टी पार्टी नहीं की, उस कम समय में तूने राजनीतिक पार्टी बना ली। कमाल की बात है। तेरे को साथ आ, ये देख रहा कि जैसे मैं कर देता हूं, ये पगला गया, इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया, खत्म हो गया। आर के मार्बल ने फिल्मोकार या बंसाली से अन्य से सौदा करके ये कुदा ना खाया, इसे इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए कहता हूं ये बाड़मेर का दौरा तो नहीं करेगा, लेकिन इसको आगरा का दौरा करा के पागल खाने में बिजली के करंट दिलाओ। या मुझे लगता है अतीक अहमद, अशरफ अहमद, उनकी तरह इसका खात्मा भी शीघ्र हो जाएगा। क्योंकि पहले भी इसको मारने के लिए आए थे, रो रहा था, अभी भी कह रहा है कि मेरे को मारने के लिए AK-47 के लिए मेरे को सुरक्षा नहीं। बहन बेटियों माताओं को सड़क पे उतार के सुरक्षा की भीख मंगाने वाला कहता है मैं सरकार झुका दूंगा, सरकार बना दूंगा,
गहलोत को गिरा दूंगा, वसुंधरा को गिरा दूंगा, मोदी सरकार नहीं बना दे, अरे पार्षद बना क्या? तू खुद चुनाव लड़ा, जीता क्या? तेरी धर्मपत्नी प्रथम है शकुंतला चौधरी ने चुनाव लड़ा, वो जीती क्या? तेरी सेकंड नंबर की धर्मपत्नी शीला शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ा, 60,000 से ज्यादा वोट लिया क्या? जब तुम पति पत्नी दोनों पत्नी और पति चुनाव लड़के जमानत के पैसा वापस नहीं ले सकते तो फिर सरकारें कैसे जिताओगे? वो तेरा जो वहां 2 या 3 अप्रैल को जो हो रहा था, वहां वो टिंकू शेखावत जिसने भंसाली के थप्पड़ मारी थी, ये तेरा खास है। ये मकरना का भी खास है। विद्याधर नगर से पार्षद का चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी। और ये महिपाल मकरना की सेना का जो अब तक जयपुर जिला अध्यक्ष अभी न जाने राष्ट्रीय बना दिया, वो नारायण सिंह दिवराला का सगा भाई कांग्रेस से चुनाव, उसके जमानत जब्त या 30 हुआ। ये तुम्हारी औकात, ये दोनों दादाओं की औकात। अरे तुम्हें घुसने नहीं दिया जा रहा, तुम्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। 4-5 गाड़ियां हैं और एक उदयपुर से चल के लाइव ऐलान करता, दूसरा जयपुर, आओ रे मेरे कर्णी सेना को आओ रे। घुसने नहीं दिया तुम्हें सेनापतियों को, क्योंकि उनको पता था ये आएंगे तो हरामखोर अपनी रोटी रोजी के लिए जाति और धर्म भीमटे चीमटे मेघवाल करके और पूरे के पूरे आंदोलन को खत्म करके न जाने कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज करा देंगे। मित्रों में ये सुकून है। मित्रों, मुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिल रही है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता और विशेषकर राजपूतों ने इन्हीं दोनों दादाओं के कहने के अनुसार कह रहा हूं कि 5 राजपूतों ने मीटिंग करके पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि सुखदेव गोगामेडी और महिपाल सिंह मकरना को यह महापड़ाव में मत आने देना। किसने रोका? कौन से भीमचे टिमचे ने रोका? कौन से रावण और नवाब ने रोका? कौन से भगवानाराम मेघवाल ने रोका? कौन से उद्दाराम मेघवाल ने रोका? तुम्हारे को तुम्हारे ही समाज के पंचों ने, जो परमेश्वर होते हैं, उन्होंने पंचायत करके गद्दारों, कौम को बेच के खाने वालों, गुमराह करने वालों दोनों दादाओं को दो बर्खास्त है दोनों।